बिहार में महागठबंधन की बनेगी सरकार, नीतीश कुमार के हाथ में होगी बिहार की कमान, तेजस्वी यादव बनेंगे डिप्टी सीएम। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोपहर 2 बजे लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने 164 विधायकों का समर्थन बताया, कहा कि 7 दल और निर्दलियों के महागठबंधन में समर्थन की बात। नीतीश कुमार का आरोप, धर्म के नाम पर बिहार में माहौल बनाया जा रहा है, भेदभाव पैदा करने की कोशिश हो रही। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज, कहा कि बीजेपी जिसके साथ रहती है उसे खत्म करने में लगी रहती है। तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी का एक ही काम, जो डरता है उसे डराओ, जो बिकता है उसे खरीदो। सोनिया और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से की बात, नीतीश कुमार ने समर्थन देने पर जताया आभार। बीजेपी आज सुबह 11:15 बजे पटना में करेगी नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। पार्टी के सभी बड़े नेता होंगे धरने में शामिल। सुशील मोदी का दावा, नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ वो सम्मान नहीं मिलेगा जो उन्हें बीजेपी में मिला था। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने पर गिरिराज सिंह ने नीतीश को पलटू राम कहा, बोले पीएम बनना चाहते हैं नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश तेजस्वी के गठबंधन को बताया गठबंधन, कहा कि चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश के फैसले को जनता और बीजेपी के साथ धोखा बताया। बीजेपी एमएलए हरीश भूषण सिंह ने नीतीश पर लगाया आरोप, तुष्टीकरण नीति के कारण हुआ है बिहार में बदलाव। बीजेपी एमपी प्रदीप सिंह ने कहा, बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ, जनता ही लेगी हिसाब, सत्ता के लिए लाट टपका रहे थे तेजस्वी। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश पर धोखा देने का आरोप लगाया, कहा कि जनादेश का अपमान किया। शरद यादव का बीजेपी को जवाब, कहा जो गठबंधन अब बना राज्य की जनता ने उसी को दिया था वोट। चिराग पासवान ने नीतीश पर तंज कसा, कहा कि जिस जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे उसी के साथ हो लिए। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, आरजेडी से गठबंधन को नीतीश कैसे जायज ठहराएंगे जिसे उन्होंने भ्रष्ट बताया। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने नीतीश कुमार और महागठबंधन को समर्थन दिया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने सभी को रोजगार मिलने की जताई उम्मीद, कहा जनता चाहेगी तो बीजेपी का 2 मिनट में बुखार छुड़ा देगी। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को बधाई दी, कहा कि नए गठबंधन के नेतृत्व के लिए आपका स्वागत। अखिलेश यादव ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो की तरह नया नारा आया, बिहार से भाजपा को। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की तानाशाही के चलते टूटा गठबंधन, जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। टीएमसी ने नीतीश के फैसले का स्वागत किया, कहा कोई भी पार्टी भगवा खेमे में अपनी पहचान की रक्षा नहीं कर सकती। बिहार के सत्ता परिवर्तन के बीच बोले पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, जनता दल को बताया देश के लिए बेहतरीन राजनीतिक विकल्प। श्रीकांत त्यागी को सूरजपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, मेरठ से हुई थी गिरफ्तार। श्रीकांत त्यागी के साथ उसका ड्राइवर राहुल करीबी नकुल त्यागी और संजय भी गिरफ्तार। नकुल और संजय पर श्रीकांत की मदद करने का आरोप। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद श्रीकांत ने महिला के साथ दुर्व्यवहार पर जताया अफसोस, कहा वो मेरी बहन की तरह है। श्रीकांत त्यागी के सपोर्ट में त्यागी समाज, कहा कि गैंगस्टर एक्ट लगाना गलत, पत्नी और बच्चों पर ना हो कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक कुमार ने कहा, जगह और गाड़ियां बदल रहा था श्रीकांत त्यागी, टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से किया गया गिरफ्तार। श्रीकांत त्यागी की कार पर मिला यूपी विधानसभा का स्टिकर, पूछताछ में श्रीकांत ने बताया स्वामी प्रसाद मौर्य से मिला स्टिकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत को विधानसभा का स्टिकर मुहैया कराने के आरोप से इनकार किया, कहा बीजेपी झूठ और भ्रम के जाल में नहीं फंस सकती। स्वामी प्रसाद मौर्य की दलील, वो अब विधानसभा के नहीं बल्कि विधान परिषद के मेंबर हैं, उन्होंने अभी तक अपना भी पास नहीं बनवाया। मौर्य के समर्थन में आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा बीजेपी की वजह से है श्रीकांत दबंग बना और जब पकड़ा गया तो बीजेपी दूसरों पर इल्जाम लगा रही। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तानी साजिश नाकाम की गई, सुरक्षा बलों ने 25 से 30 किलो आईडी बरामद की। जम्मू कश्मीर के बडगाम के वाटर हेल इलाके में एनकाउंटर, लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों के होने की सूचना। घिरे आतंकियों में लतीफ राथर भी शामिल हुए। लतीफ पर राहुल भट्ट, अमरीन भट्ट सहित कई नागरिकों की हत्या का आरोप। यूपी के आजमगढ़ से आईएसआईएस से जुड़ा सबाउद्दीन आजमी गिरफ्तार, आरएसएस के सदस्य थे, निशाने पर एआईएमआईएम का है सदस्य। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी के भाई ने पुलिस के आरोपों को नकारा, कहा कि भाई का नहीं आईएसएस से कोई संबंध। राजस्थान के अलवर में आज कांग्रेस का नेतृत्व संकल्प शिविर, राहुल गांधी होंगे शिविर में शामिल। राहुल गांधी आज अलवर में पहले तिजारा जैन मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, उसके बाद शिविर में शामिल होंगे। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की जल क्रांति के नारे के साथ दौसा से जयपुर बाइक रैली, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को दुरुस्त करने की मांग। जटवाड़ा के पास रोकी गई रैली, किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा, जयपुर आगरा हाईवे बंद हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक दिन का गुजरात दौरा, गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की एक और गारंटी करेंगे ऐलान। मुफ्त रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की याचिका, जन कल्याण पर खर्च को मुफ्त की रेवड़ी न माने जाने की मांग। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अच्छी शिक्षा, हेल्थ केयर और रोजगार मौलिक अधिकार, न की मुफ्तखोरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पर अटैक, एक ने परिवार तो दूसरे ने दोस्तों पर पैसा लुटाया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में ऑटो और बस की टक्कर में 9 की मौत, मल्लारपुर थाना इलाके में हुआ हादसा। बीरभूम हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 मुआवजे की घोषणा। मुंबई में एक बस की चपेट में आकर 4 लोग घायल, संतोष नगर से कुर्ला जा रही थी बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा, हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। असम के नौगांव में चलती एम्बुलेंस में लगी आग, धू-धू कर जली एम्बुलेंस। जलती एम्बुलेंस से कुछ ही दूरी पर था पेट्रोल पंप, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। एमपी के रीवा में बीजेपी युवा मोर्चा नेता के वायरल वीडियो के बाद जांच में जुटी पुलिस, वीडियो में एक शख्स को पीटता नजर आ रहा है आरोपी नेता। केरल के
मलप्पुरम में सड़कों पर गड्ढे के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन। गड्ढे में भरे पानी से नहाकर और योगा कर जताया विरोध। झारखंड में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। सरकार ने जनजातीय महोत्सव का किया आयोजन। जनजातीय सम्मेलन में हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन हुए शामिल। पारंपरिक गीतों पर झूमे लोग। उदयपुर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत का आदिवासी कलाकारों ने किया स्वागत। कलाकारों के साथ झूमे अशोक गहलोत। थाने में मनाया गया जागतिक आदिवासी दिवस। हजारों आदिवासियों ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। यूपी के बरेली में मुहर्रम के जुलूस में डीजे पर हंगामा। हिंदू समुदाय के विरोध के बाद जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल हुए। हिंदू समुदाय का आरोप, मुस्लिम समुदाय ने घरों और दुकानों पर किया पथराव। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। वाराणसी में ताजिया जुलूस के दौरान हुआ बवाल। दो समुदाय के बीच मारपीट और पथराव। श्रीनगर में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। जादिबल इलाके में निकाले गए जुलूस में शामिल हुए लोग। रांची में भी निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। आदिवासी महोत्सव की वजह से मुहर्रम का रूट किया गया था डायवर्ट। मुंबई के डोंगरी इलाके में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। लखनऊ में भी निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद भी हुए शामिल। नगा नेशनल काउंसिल के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। असम में गिरफ्तारी हुई। देहरादून में निकाली गई ग्रैंड शोभा यात्रा 2022। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। केरल के मल्लापुरम में मां और बेटे ने पास की पीएससी की परीक्षा। अब दोनों साथ में मिलेगी सरकारी नौकरी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पेट्रोलिंग हुई तेज। कर्नाटक के बेलगावी में शहर में दिखा तेंदुआ। एहतियातन 11 स्कूल बंद। हरिद्वार में एक छात्र के बैंक अकाउंट में आए 1,20,000 रुपए। बैंक प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचे थाने। कैबिनेट विस्तार के बाद शिंदे की पहली थाने यात्रा। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का पहला विस्तार। बीजेपी और शिंदे गुट के 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी की तरफ से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन ने शपथ ली। विजय कुमार गावे, सुरेश खाड़े भी मंत्री बने। शिंदे गुट के गुलबाब राव पाटिल, उदय सामंत, दीपक केसरकर बने मंत्री। दादा भूसे और अब्दुल सत्तार ने भी ली शपथ। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने सभी लोगों को दी बधाई। कहा कि प्रशासनिक अनुभव और सुशासन देने वाली टीम। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम शिंदे ने कहा जनता के हित में होंगे काम। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बताया अस्थायी सीएम। कहा कि कभी भी गिर सकती है शिंदे की सरकार। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले बोली शिंदे मंत्रिमंडल में 18 मंत्री, एक भी महिला को मौका नहीं। गोवा में 10 अगस्त से पंचायत चुनाव। मैदान में 5,000 से ज्यादा उम्मीदवार। अरुण साव बने छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। जेपी नड्डा ने किया ऐलान। केरल के कोची में भारी बारिश से पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ा। मंदिर परिसर में पानी भरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, गोंदिया समेत कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया। कब्रिस्तान जाने के लिए जान हथेली पर लेकर नदी पार करते लोग। कर्नाटक के बेलगावी में बारिश के बाद भरा पानी, कई गाड़ियां डूबी। गुरुग्राम में खुले नाले में गिरे बच्चे का 48 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है तलाश। असम के करीमगंज में पकड़ा गया बांग्लादेशी तस्कर। बीएसएफ ने बॉर्डर से किया गिरफ्तार। अहमदनगर के प्रतीक पवार मामले का खुलासा। दोस्त आकिब सैयद के धोखे का शिकार बना प्रतीक। आकिब के पिता ने माना कि दोनों में थी दोस्ती। कहा कि मेरे बेटे का प्रतीक पर हुए हमले से कोई लेना देना नहीं। अहमदनगर के एसपी का खुलासा। प्रतीक पवार का हुआ हमला प्लान अटैक था। सबूत के मुताबिक हमले के पीछे धार्मिक एंगल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक के घर की तोड़फोड़ की। पार्टी में पद देने के बदले पैसे लेने का आरोप। पंजाब में 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम। तरनतारन पुलिस ने पकड़े 2 आतंकी। गोला बारूद और पिस्टल बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश की। कई लोगों को टक्कर भी मारी। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर शराब की दुकान में लूट। 14 से 15 हमलावरों ने किया हमला। जयपुर में किराएदार की गुंडागर्दी। घर खाली कराने को कहा तो बदमाशों को बुलाकर मकान मालिक की कार में तोड़फोड़ कराई। अमरोहा गौशाला मामले में पुलिस की कामयाबी। 50,000 का इनामी ताहिर गिरफ्तार। श्रीनगर में आज बाइक से निकलेगी तिरंगा यात्रा। बीएसएफ ने किया तिरंगा यात्रा का आयोजन। पंथा चौक के बीएसएफ कैंप ने शुरू करके निशात गार्डन तक जाएगी तिरंगा यात्रा रैली। वहां से वापस बीएसएफ कैंप तक रैली आएगी वापस। पुलवामा में हर घर तिरंगा पेंटिंग कंपटीशन का हुआ आयोजन। हिमीदिया हाई स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएसएफ की तिरंगा बाइक रैली। तिरंगे के साथ छात्रों ने भी हिस्सा लिया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बनेंगे टीचर। छात्रों को तिरंगा विकास की यात्रा बताएंगे। मध्य प्रदेश सरकार 356 कैदियों को करेगी रिहा। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर फैसला। आगरा में आरपीएफ ने निकाली बाइक रैली। आजादी के अमृत महोत्सव को किया सेलिब्रेट। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत। अखिलेश यादव ने फ्रीडम फाइटर्स के परिजनों से की मुलाकात। कन्नौज जाकर अखिलेश यादव ने जाना उनका हाल। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने घर घर बांटा तिरंगा। कानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने दिखाई हरी झंडी। तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। मुरादाबाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहा है तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के लिए हो रही है तैयारी। अयोध्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप तिरंगा बनाने में जुटा। हर घर तिरंगा अभियान के लिए बनाएंगे 3 लाख तिरंगा झंडा। गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में दिखा आजादी के 75वें वर्ष का सेलिब्रेशन। अपने व्यंजनों को तिरंगे के रंग में रंगा। बीएसपी चीफ मायावती की अपील। लोगों से घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा। देशभक्ति के रंग में रंगी आस्था की नगरी हरिद्वार। हर की पौड़ी में चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगा। गंगा आरती के दौरान तिरंगा लेकर पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में पहुंचे लोग हाथों में तिरंगा लेकर लहराते हुए नजर आए। गाने की धुन पर तिरंगा लेकर झूमते नजर आए भक्त। दिल्ली के सीएम केजरीवाल
ने फ्लैग होइस्टिंग समारोह में हिस्सा लिया। बोले कि आज दिल्ली में लग चुके हैं 500 तिरंगे। दिल्ली में व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ किया प्रदर्शन। चांदनी चौक से लाल किले तक तिरंगा यात्रा निकालकर जताया विरोध। उत्तराखंड सीमा पर आईटीबीपी के महिला सैनिकों ने हाथ में तिरंगा थामे गश्ती करते हुए 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची। कानपुर में तिरंगे का अपमान, बनाया मस्जिद और चांद तारे के निशान। हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से कांग्रेस के भारत जोड़ो मोर्चा मार्च की शुरुआत की गई। अगस्त क्रांति के मैदान तक निकाला जाएगा मार्च में शामिल दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बनाया, देश में धार्मिक उन्माद फैलाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। शिक्षा मंत्रालय ने नए पाठ्यक्रम के लिए मांगे सुझाव। अहम बैठक की गई। भारत चीन में हॉटलाइन स्थापित होने की संभावना, एलएसी पर शांति बहाली के लिए हो सकती है बात। एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने मनीष सिसोदिया पर जताई आपत्ति। पूर्व एलजी पर लगाए गए आरोपों को बताया गला। देहरादून रिंग रोड का खर्च उठाएगा केंद्र सरकार। उत्तराखंड सरकार से जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा। जोधपुर के रेस्टोरेंट में रोबोट कर रहे हैं खाना सर्व। सर्विस देखकर लोग काफी खुश। सूरत के बाजारों में बड़ी रौनक, लोगों की भीड़ बढ़ाने के साथ ही बड़ी है राखी की डिमांड। रक्षाबंधन पर बड़ी राखी की डिमांड। बड़ोदरा में महिलाएं बना रही हैं इको फ्रेंडली राखी। वृंदावन की विधवा महिलाएं पीएम मोदी के लिए बना रही हैं स्पेशल राखी। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी को भेजी जाएगी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारी के परिजन भी बना रहे हैं स्पेशल राखी। बाबा महाकाल को रक्षाबंधन पर बांधी जाएगी राखी। इंदौर में एक परिवार ने बनाई है 40 बाई 40 इंच की राखी। खजराना गणेश जी के लिए बनाई गई है। कानपुर में दिखी भाईचारे की मिसाल। हिंदू बहन ने मुस्लिम भाई को बांधी राखी। दिल्ली में जानलेवा हुआ कोरोना संक्रमण। एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 2495 नए मामले आए सामने। 8,500 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स मेमोरियल का किया गया उद्घाटन। विधानसभा कैंपस के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस पर केजरीवाल ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादातर केस हल्के लक्षण वाले। कोविवैक्स कोरोना बूस्टर को जल्द ही सरकार की मंजूरी मिलने की उम्मीद। सूत्रों के हवाले से खबर। क्रीमिया में एक रूसी एयरबेस पर जोरदार धमाका। एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करने का दावा किया। रनवे और पास के मकान को नुकसान। डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा आवास पर एफबीआई की रेड पर भड़की रिपब्लिकन पार्टी। बाइडेन सरकार पर लगाया न्यायिक व्यवस्था के बतौर हथियार इस्तेमाल का आरोप। व्हाइट हाउस ने किया रिपब्लिकन पार्टी के आरोपों को खारिज। कहा कि एफबीआई की रेड के पीछे राष्ट्रपति जो बाइडेन का कोई हाथ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई की रेड को बताया देश के लिए काला दिन। कहा, उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने से रोकने की हो रही है कोशिश। चीन की मिलिट्री ड्रिल के जवाब में ताइवान का युद्ध अभ्यास। लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल की शुरुआत की गई। ताइवान के विदेश मंत्री का आरोप, ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधिकारियों का उल्लंघन। रूस ने सफलतापूर्वक ईरानी सैटेलाइट का किया लॉन्च। ईरान ने कहा कि सैटेलाइट पर उसका नियंत्रण होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाईवे पर एक छोटे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। हाईवे से टकराकर जला विमान। विमान में सवार 2 लोग जान बचाने में कामयाब रहे। फायर ब्रिगेड ने विमान में लगी आग को बुझाया। इंडियन ऑयल बांग्लादेश के रास्ते त्रिपुरा ईंधन पहुंचाने का वैकल्पिक रास्ता बनाएगी। गुवाहाटी से 3 एलपीजी टैंकर और 7 टैंकर पेट्रोल डीजल भेजेगी। भारत का चाय निर्यात मौजूदा वर्ष के पहले 5 महीने में 7% बढ़ा। 7 करोड़ 86 लाख किलो चाय का निर्यात हुआ। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी सोसाइटी में सुधार पर जोर दिया। कहा, सहकारी सेक्टर को आधुनिक किए जाने की जरूरत है। अपराधियों के विदेश भागने से रोकने की दिशा में बड़ा कदम। एयरलाइंस को अब 24 घंटे पहले कस्टम विभाग को देनी होगी यात्रियों की जानकारी। असम के सीएम ने 1000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना को दी सहमति। एनएलसी इंडिया लिमिटेड और असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच समझौता। कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक विजेता सागर अहलावत अपने गांव झज्जर पहुंचे। गांव वालों ने जमकर स्वागत किया। गांव में तिरंगा लेकर लोगों ने निकाली रैली। सागर अहलावत को गदा देकर लोगों ने किया सम्मान। कॉमनवेल्थ खेल में के बाद किदम्बी श्रीकांत सहित हैदराबाद पहुंची बैडमिंटन की टीम। लोगों ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। कोलकाता पहुंचे डोटा 2 टीम के कप्तान मोइन एजाज। एयरपोर्ट पर लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। डोटा 2 टीम ने कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ खेल में गोल्ड मेडल जीतकर पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल पहुंची दिल्ली। कांस्य पदक जीतने वाली सोनलबेन पटेल भी पहुंची। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। कॉमनवेल्थ खेल में सिल्वर मेडल जीतकर दिल्ली लौटी भारत की पुरुष हॉकी टीम। लोगों ने किया सम्मानित। कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पहलवान दीपक नेहरा पहुंचे। रोहतक गांव के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। हरियाणा के भिवानी में बॉक्सर नीतू का जोरदार स्वागत। लोगों ने बरसाए फूल। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने निकाला विजय जुलूस। एशिया कप के लिए टीम इंडिया पर बोले कप्तान रोहित शर्मा, टीम एक अलग अप्रोच के साथ मैदान में उतरेगी। खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की जरूरत। एशिया कप की टीम में नहीं चुने जाने पर बोले शिखर धवन, मुझे जो मिलता है उसी में खुश रहता हूं। मैं जब तक खेलूंगा टीम के लिए उपयोगी रहूंगा, बोझ बनना पसंद नहीं करूंगा। आकाश चोपड़ा ने चुनी एशिया कप की प्लेइंग 11। अश्विन, दिनेश कार्तिक और अवेश खान को किया बाहर। रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल को बनाया ओपनर। तीसरे नंबर के लिए कोहली को चुना। विराट कोहली ने कॉमनवेल्थ खेल के पदक वीरों की तारीफ की। कहा, हमें आप पर गर्व है। एशिया कप से पहले बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका। विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन चोटिल होकर एशिया कप से बाहर हुए। वेस्टइंडीज के विस्फोटक खिलाड़ी किरण पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। द 100 लीग में खेला 600वां मैच। विश्व क्रिकेट के मशहूर अंपायर रूडी कर्जस का कार एक्सीडेंट में निधन हुआ। फैंस में शोक की लहर।
गोल्फ खेल पर अपने घर लौट रहे थे कोयटर्जन एक्सीडेंट में 3 और लोगों की मौत। पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम ने तय किया कि अगला लक्ष्य क्या होगा। कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना मेरा टारगेट है। कॉमनवेल्थ में जैवलिन में जीता है गोल्ड। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियमसन ने किया संन्यास का ऐलान। यूएस ओपन में खेलेंगी करियर की आखिरी मैच। एआईएफएफ ने भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को 7वीं बार चुना सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। मनीषा कल्याण बनी सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबी पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। हर क्षेत्र में बेहतर हो रहा है भारत ने 22 गोल्ड समेत 61 पदक जीते। कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वाले यूपी के खिलाड़ियों का योगी सरकार करेगी सम्मान। गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को मिला 1 करोड़। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्डन गर्ल साक्षी मलिक का रोहतक में जबरदस्त स्वागत। कहा अगले साल होने वाले एशियन गेम्स पर फोकस। आमिर खान आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले नर्वस हुए। कहा कि 2 दिन से सोए नहीं हैं, ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। रक्षाबंधन की रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने की को स्टार भूमि पेडनेकर की तारीफ। कहा वो एक सिक्योर एक्टर है। लाइगर की न्यूड पोस्टर से बेपरवाह है विजय देवरकोंडा। कहा कि मुझे इस पर किसी तरह के विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस इंडिया रनर अप रूबल शेखावत तेलुगु फिल्म आई पिला से करेंगे फिल्मी करियर की शुरुआत। स्टार रवि तेजा के भतीजे माधव भूपति राजू होंगे को स्टार। कंगना रनौत ने बताया कि उन्हें डेंगू हुआ, तेज बुखार में इमरजेंसी के सेट पर काम कर रही हैं। तापसी पन्नू की फिल्म शाबाश मिट्ठू ने किया ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख। वूड सेलेक्ट पर जल्द होगी फिल्म रिलीज। तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ। एमपी के कांग्रेस विधायक ने परिवहन विभाग के कर्मचारी को भगाया। कहा कि ये वसूली मैन लग रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डराने वाला वीडियो। तिरंगा देखने के लिए जुट रही लोगों की भीड़। जबलपुर में चोर ने मंदिर पर किया हादसा। चोरी से पहले भगवान से मांगी माफी, वीडियो वायरल। इंदौर के द्वारिकापुरी में भारी बारिश, पानी के तेज बहाव में बही कार, वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव में कार सवार युवक ने बस ड्राइवर को चढ़े तब पर ओवरटेक करते समय कार में आ गया था स्क्रैच। जयपुर में युवक की मंदिर के पास फोटो खिंचवाते समय हादसा, सिर पर पत्थर गिरने से हुई मौत, वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के सरकारी स्कूल में टीचर ने बच्ची को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना कोट तक नहीं पहन पाए, पत्नी को करनी पड़ी मदद, चश्मा भी गिरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।